आपको पता है सुबह का वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, बहुत ही कीमती होता है। जिस तरह से आप अपने दिन का स्टार्ट लेती हैं ना, आपका दिन वैसे ही गुजरता है। दैट्स व्हाट आई थिंक। मगर कभी कभार कुछ लोगों में छोटी छोटी ऐसी गलतियां या आदत आप कह सकते हैं होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने दिन के स्टार्ट को इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं बना पाते। उनका एनर्जी लेवल लो होता है और उनका मूड ख़राब रहता है और चिड़चिड़ापन उनमें रहता है। लेकिन बहुत सारी खवातीन कुछ ऐसी बातों को समझती हैं जिनकी वजह से उनका मूड जो है ना दिन के आगाज़ में ख़राब हो सकता है। ऐसी आदतों को वो छोड़ देती हैं जिनकी वजह से उनका दिन प्रोडक्टिव नहीं बन पाता। वो किस तरह से अपने दिन को फ्रेश बनाती हैं, किस तरह से अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाती हैं और सारा दिन किस तरह से अपने मूड को अच्छा रखती हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कुछ ऐसी हैबिट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। तो इस व्लॉग से ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। बहुत सी खवातीन जो है अक्सर ये शिकायत करती हैं कि वो लेज़ी हैं। बहुत सी खवातीन चिड़चिड़ी रहती हैं। बहुत सी खवातीन जो हैं वो अक्सर अपनी सुबह जो है ना वो गुस्से से भी स्टार्ट कर लेती हैं, चिड़चिड़ेपन से भी स्टार्ट कर लेती हैं। अक्सर ऐसे होता है कि उनसे रूटीन मैनेज नहीं हो रही होती, कोई काम नहीं हो रहा होता ठीक से, और जिसकी वजह से उनको एंजाइटी हो रही होती है, स्ट्रेस हो रहा होता है, और फिर क्या होता है कि वो उनका मूड ख़राब हो जाता है और फिर पूरा दिन। देखिए, एक चीज़ है, या तो आपने दिन को ड्राइव करना है या दिन आपको ड्राइव करता है। ठीक है, अगर आप दिन को ड्राइव करेंगी तो आपने सोच समझ के अपने दिन को लेकर चलना है कि हाँ, मैंने अपना मूड ख़राब नहीं करना, हाँ मैंने अपने दिन को अच्छा बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है, हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ, हाँ ये चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। ना कि दिन, अगर आप ये छोड़ देंगी ना और ये चीज़ें कंट्रोल नहीं करेंगी और अपने दिन को ड्राइव नहीं करेंगी तो फिर दिन आपको लेकर चलेगा। फिर दिन कैसे लेकर चलता है वो मैं वीडियो में आपको आगे जाकर बताती हूँ। ठीक है, तो हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो है ना बताऊँगी आपको कि दिन को हमने कैसे ड्राइव करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ना मैं सबसे पहले रखूँगी। अगर आप एक्चुअली चाहते हैं ना कि आपका मूड अच्छा रहे, फ्रेश रहे, आप भी एनर्जेटिक हों और आपके दिन के सारे काम टाइमली मैनेज हों, तो फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रात देर से सोने वाली जो आदत है ना उसको तो भाई छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, रात को देर से सोने का मतलब ये है कि सुबह ज़ाहिर है देर से उठें, या फिर अगर आप जल्दी उठ भी जाएं, अलार्म लगाया हुआ है, या वैसे ही अगर आप उठ भी जाते हैं तो फिर क्या होगा कि पूरा दिन आप ड्राउजी होंगे, आप चिड़चिड़ापन फील करेंगे। ज़ाहिर है हल्का फुल्का सर में दर्द भी हो रहा होता है, नींद पूरी नहीं होती, चिड़चिड़ापन, उकताहट, बिल्कुल एक्टिव नहीं होते, आप लेज़ी हो रहे होते हैं। फिर इस तरह से जब आप काम करते हैं तो फिर बिल्कुल भी आपके काम करने का एक तो ना मज़ा आपको आता है और सारा दिन आपको लगता है कि यार मेरी नींद पूरी नहीं हुई। आपको पता होता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, इस वजह से मुझे ये मसाइल हो रहे हैं, और फिर आपको किसी काम में दिल नहीं लगता। औरतें, खवातीन जो हैं वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, गुस्सा भी आ जाता है उन्हें, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने तो काम पूरे करने हैं ना, उनके तो घर के कामों की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तो उन्होंने अपनी पूरी करनी होती हैं। तो फिर इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रात को जल्दी सो जाएं। आई नो दिल करता है कभी रील्स देख ले बंदा, कोई फ़नी रील्स देख ले, कोई मोटिवेशनल वीडियोज़ देख ले या कोई मूवी देख ले। इंसान है, जाहिर है दिल करता ही है, क्योंकि सारा दिन जब हमने इतनी हमारी हैक्टिक रूटीन होती है, हमने अपने कामों को टाइम से करना होता है, तो फिर दिल चाहता है कि थोड़ा सा मी टाइम हो, थोड़ा सा फ्री टाइम हो, जिसमें हम अपने आप को एक छोटी सी ट्रीट दे दें। ठीक है, एक चाय का कप रख लें, जो लेट नाइट चाय पीते हैं, या फिर कोई स्नैक्स ले लें, या कोई लेट नाइट कुछ भी खा लें, और साथ जो है वो आप थोड़ा सा टाइम खुद को दे दें। कोई न्यूज़ देख लें, या फिर कोई, मैं समटाइम्स जब इंस्टाग्राम पे कोई रील्स वगैरह अपनी एडिट कर रही होती हूँ या देख रही होती हूँ, स्टोरी लगा रही होती हूँ, तो डिफरेंट रील्स मेरे सामने से गुजरती हैं। और आजकल वैसे भी इतनी मीम्स बन रही हैं कि एक आप जब रील को स्वाइप अप करते हैं तो फिर और आ जाती हैं, इस तरह से आती चली जाती हैं, और फिर जब आप इस चीज़ में लग गए तो बस फिर आप जो है ना वो जाहिर है कि एक एडिक्शन हो जाती है। इसके अलावा ना अगर आप रात को लेट सोते हैं ना तो सुबह उठ के आपने जो भी काम करना है ना, लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मुझसे उस काम को जो मैंने 100% अच्छे तरीके से करना होता है ना, वो मुझसे कह लें कि 30% भी नहीं होता। तो इसलिए एक मिसाल देती हूँ, जैसे कि पराठे मैं अभी बना रही हूँ। पराठे बहुत सारे तरीक़ों से बनते हैं, और ये मुझे शादी के बाद पता चला था। शादी से पहले शायद मैंने कभी भी पराठा नहीं बनाया था, और इवन शादी के बाद भी मैंने पराठे नहीं बनाए। तो अब आकर मैं ये बना रही हूँ। मेरी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है, मुझे बिल्कुल भी इतने अच्छे बनाने नहीं आते, बट क्योंकि जब आपकी नींद पूरी होती है, या फिर आपने जब प्री प्लानिंग थोड़ी सी की होती है, डिसाइड किया होता है कि सुबह क्या नाश्ता बनना है, क्या करना है, तो फिर कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी मैनेज हो जाती हैं। जो काम आपको नहीं भी आता वो भी आप अच्छे से कर लेते हैं। थोड़ा सा फोकस चाहिए होता है, थोड़ा सा आपको गौर करके अपना काम करना होता है, और जब आप फोकस के साथ काम करते हैं तभी वो काम जो है वो अच्छे तरीके से हो जाता है। और फोकस तभी होता है जब नींद पूरी हो। तो ये पॉइंट मैंने इसलिए ज़्यादा अच्छे तरीके से या ज़्यादा डिटेल्ड वे में एलैबोरेट किया है। उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुबह उठना है अगर अच्छे मूड के साथ, तो ये पॉइंट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार रात को जल्दी सो जाएँ।
और आपको पता है कि जब आप खुद अच्छे मूड में होते हैं ना तो फिर आप अपने काम को एंजॉय करते हैं। जिस तरह से अभी मेरी बेटी मेरे साथ है, अगर यहीं पे मेरा मूड ख़राब होता ना तो फिर मैंने इसको भी डांट के अंदर भेज देना था कि मुझे काम करने दो, अभी आप जाओ। लेकिन यहाँ पर यह है कि जब आपका मूड अच्छा होता है ना तो फिर आप बच्चों को भी सिखा रहे होते हैं, और ये उनकी लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आप दिन का आगाज़ ना शुक्र अदा करके किया करें, शुक्राने के साथ किया करें। अल्लाह ताला का ना शुक्र हमें हर वक्त चलते फिरते अदा करते रहना चाहिए। इसके लिए ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अल्लाह की ना तफरीक पे राज़ी रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ख़वातीन ये गिले कर रही होती हैं, शिकवे कर रही होती हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, ये कम है, वो कम है। लेकिन ये बहुत, अगर ये आप समझे ना कि हर वक्त गिला शिकवा करना जो है वो कितना ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह है, तो आप कभी गिला करें ही ना। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिन का आगाज़ शुक्राने के साथ करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्योंकि जब हम शुक्र अदा कर रहे होते हैं ना तो हमारा एनर्जी लेवल जो है ना वो बूस्ट हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, ठीक है। और जब हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाते हैं। जाहिर है जब हम एक पॉजिटिव सोच के साथ शुक्र अदा करते हैं ना तो फिर हम मज़ीद पॉजिटिव एनर्जी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर ना ये मैं बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आई नो कभी कभार चीज़ें वर्स्ट होती हैं, आई नो कभी कभार हालात अच्छे नहीं होते, कभी कभार सराउंडिंग में बड़ी नेगेटिविटी होती है, हर तरह का माहौल होता है, लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने की, बट स्टिल सराउंडिंग एनवायरनमेंट लोग जो है वो नेगेटिव होते हैं। और फिर आप लोग अक्सर जब पूछते हैं ना कि आप ही ऐसी सिचुएशंस में भी हम शुक्र अदा करें, तो बिल्कुल जी हाँ, आप शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्रगुजारी ना अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद आपने मूव करना है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज़ स्टे हाइड्रेटेड। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर दैट आपको पानी पीना है। सुबह उठकर अपने दिन का आगाज़ जो है ना, सुबह उठकर जो है ना आपने पानी पीकर करना है, ठीक है। पानी आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। इसके अलावा आपकी स्किन जो है ना वो ग्लो करती है। जब आप पानी की जो क्वांटिटी आपकी बॉडी में सही होती है ना तो आपका ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और आपको फ्रेशनेस देता है, ठीक है। तो पानी ज़रूर पिया करें। इसके बाद आपने क्या करना है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो ये है कि बिस्तर से निकलते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू हो जाते हैं अक्सर लोग। उससे क्या होता है कि एक तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमने उस टाइम में कितने इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं, ठीक है। आपने मोबाइल देखा, कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, मैसेज है, व्हाट्सएप है, जो भी है आप उसका रिप्लाई कर दें, उसके बाद आप अपने काम पे लग जाएं, ठीक है। अगर आप वहीं पे बैठकर सोशल मीडिया को में घुस जाएंगे या स्क्रॉल करते रहेंगे तो फिर आप अपनी लाइफ का ना, अपनी सुबह का सबसे कीमती वक्त किसी और की ज़िंदगी को देख देख कर ज़ाया कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप स्मार्ट बने, पहले अपनी रियल लाइफ पे फोकस करें और उसके बाद थोड़ी सी खामोशी के साथ मेडिटेशन कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें, योगा कर लें, वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, जो भी आपको सूट करता है। आपने वो करना है, वो काम जिससे आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो, ना कि आप लोगों की ज़िंदगी, फलाने इन्फ्लुएंसर की उससे शादी होगी, ये हो गया, वो हो गया, उसको देख लिया, इसको देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी रियल लाइफ पे आप जो एग्जिस्ट करें ना उस पर फोकस करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने बारे में पॉजिटिव सोचा करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो अक्सर पास्ट ट्रॉमास से बाहर नहीं निकले होते हैं। अक्सर लोगों की लाइफ में, अक्सर लोग नहीं, सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर होती हैं जो इनको डिस्टर्ब कर रही होती हैं, या पास्ट की बातें होती हैं, कहीं ना कहीं वो आपके प्रेजेंट को अफेक्ट कर रही होती हैं। तो अब आपने उन यादों को, उन सोचों को, उन थॉट्स को परे करना है, निकालना है और प्रेजेंट लाइफ में उस मोमेंट में आना है जिसमें आप मौजूद होते हैं, और आपने जो है ना उसको बेहतर बनाना होता है, ठीक है। तो पुरानी बातें जो है उनको छोड़ देना चाहिए। पुरानी बातों से कुछ नहीं मिलता। हाँ, आप उनसे सबक ले लें, लेसन ले लें और कोशिश करें फ्यूचर में ऐसी गलतियां ना हो, या फिर वो लोग जिन्होंने आपको हर्ट किया, कोशिश करें फ्यूचर में या प्रेजेंट में वो लोग आपकी लाइफ में उस तरह से आपको डैमेज ना कर सकें, ठीक है। बस आपने ये करना है। इसके अलावा जो हो गया, जो बीत गया, जो गुजर गया, उसको भूल जाएं और अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जब हम अपने प्रेजेंट में भी पास्ट की सोचों को, पुरानी बातों को सोचते रहेंगे ना तो वो हमें ऑटोमेटिकली डाउन कर रही होती हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन कर रही होती है। और फिर जब हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है तो फिर हमने क्या ही दिन को लेकर चलना है। अब मैं आपको बताती हूँ दिन को ड्राइव करना। मैंने आपको जैसे कि बताया कि जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, आप रात को जल्दी सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठ जाएंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, शुक्र अदा करेंगे, पानी पिएंगे, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, अपने आप को एक ट्रीट देंगे, तो फिर क्या होगा कि आप पॉजिटिव होंगे। फिर आपको पता होगा आज मैंने ये काम करने हैं। दिन आपको तब लेकर चलेगा जब आप लो होते हैं, आप डाउन फील कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, पास्ट ट्रॉमा से अगर आप नहीं निकल पा रहे, आपकी एनर्जी लेवल लो है, फिर क्या होगा, जो हो रहा होगा दिन आपको लेकर चलेगा।
अब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे देती हूँ, लेट्स से जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है, आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं, ना कि गाड़ी आपको ड्राइव कर रही होती है। लेकिन जब आप कुछ करेंगे ही नहीं, स्टीयरिंग भी नहीं, आप कंट्रोल ही नहीं रखेंगे स्टीयरिंग पे, गियर नहीं लगाएंगे, बैठे रहेंगे आराम से, तो फिर गाड़ी लेकर चलेगी जिस तरह दिन जो है वो लेकर चलता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल रखें अपनी थॉट्स पर, अपने कामों पर, अपनी सोचों पर। आपने जो करना है उनकी लिस्ट बनाया करें माइंड में। आई नो कि जब आप हर्ट होते हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, या जब आप परेशान होते हैं तो आपका नहीं दिल करता चीज़ें करने का। आई नो जब आपको डांट पड़ रही होती है, या जब आप गुस्से में होते हैं, या जब कोई बिला वजह आपको डांट दे, या बिला वजह आप पे अपना मूड जो है उसका अगर ख़राब है तो आप पे गुस्सा निकाल रहा हो, तो आई नो ये चीज़ें करना मुश्किल है, एंड आई नो एट दैट टाइम खुद को पॉजिटिव करना मुश्किल है। बट स्टिल आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपने अपने आप को ठीक करना है ना, हील करना है। और क्या पता जब आप अपने आप को अच्छा रखें, पॉजिटिव रखें, और दूसरा बंदा फिर देखे यार ये तो पॉजिटिव है, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ऑटोमेटिकली वो भी आपकी वाइब के साथ उसकी वाइब मैच हो जाए, इस तरह से पूरे घर का माहौल बेहतर हो जाए। ठीक है, तो ये बात सच है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, लेकिन आपने ऐसे खरबूजे का रंग नहीं पकड़ना जो कि गुस्से में भरा बैठा है, स्ट्रेस में है, हर वक्त गिले शिकवे एंजाइटी में रहता है। कोशिश करें कि आप अपने आप को बेहतर करें, और अगर आपको देखकर कोई लोग भी पॉजिटिव होते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पराठे जो हैं वो बना लिए हैं, बल वाले पराठे मैंने बना लिए थे। फिर ये मेरी बेटी ने कुछ छोटी छोटी पराठियाँ सी बनाई थी, तो वो कह रही थी इसको भी पका दे, तो मैंने वो भी पका दी। अच्छा, साथ मैंने 2 तरह के ऑमलेट बनाए हैं, एक में मैंने टमाटर डाला है और एक विदाउट टमाटर है, जिसको जैसे पसंद है आप वैसे बना लें। इसका ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपका टाइम भी बच जाता है, जो चीज़ें हैं वो भी वेस्ट नहीं होती हैं, और पसंद भी सबको आ जाता है। ठीक है, तो बस सिंपल सी जो लाइफ है ना उसका एक अपना ही मज़ा होता है। कोशिश करें चीज़ों को सिंपल रखें और नेचर में टाइम ज़रूर स्पेंड किया करें। अच्छा, यहाँ पर ना पराठे रेडी हो गए थे। राइट साइड पे जो हांडी पड़ी है ना, इसमें मैंने कल ही मटन कढ़ाई बनाई है, और मटन कढ़ाई बनाते हुए ना मैं शूट नहीं कर सकी थी, तो बस फिर वो भी पड़ी हुई थी, साथ पराठे थे और साथ अचार था। और मैंने सोचा था कि आज हम लोग स्पेशली जो जिम वाले लोग होते हैं ना, हम लोग कभी कभार पराठे खाते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ज़्यादा या जिम करते हैं, या फिर जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं, उन्हें पता होगा कि बहुत ज़्यादा कार्ब्स जो है ना वो नहीं लेने चाहिए। तो बस फिर जब मैं कभी ऐसा दिन रखती हूँ जिसको हम पराठा डे कहते हैं, या किसी भी सैटरडे को पराठा डे अगर बनाना हो, या संडे को पराठा डे बनाना हो, तो बस उस दिन आप उस दिन को स्पेशल बनाएं और इन्जॉय करें, छोटी छोटी चीज़ों को इन्जॉय किया करें, लाइफ को इन्जॉय किया करें। मुश्किलें सबकी लाइफ में होती हैं, नेगेटिव थॉट्स सबको आती हैं। मुझे पता है ख़वातीन को किचन में काम करते हुए ना, खाना पकाते हुए बहुत नेगेटिव थॉट्स आती हैं, आई नो दैट। आपने बस उनको ना शिफ्ट करना होता है, उनको भगाना होता है, उस स्पाइरल में नहीं जाना होता। सो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आपने लाइक ज़रूर करना है इस वीडियो को, और व्लॉग को मैक्सिमम आपने शेयर करना है। जहाँ से भी देख रहे हैं आप, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये ब्लॉग आप कहाँ से देख रहे हैं, और सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा। अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और पॉजिटिव रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।